तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं फिर आप लोग के लिए हवलदार बहादुर की स्टोरी लेके आया हूँ। जेम्स बॉन्ड का बाप हवलदार बहादुर। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक सुबह थाने में फुट ढाएँ ठाएँ फट आए। रतन सिंह, ये आवाज़ कैसी है? सर, लगता है बदमाशों ने थाने पर हमला कर दिया है, तो उनका मुकाबला करो। थाने में भगदड़ मच गई। ठाएँ ठाएँ। बदमाशों की इतनी हिम्मत, भून कर रख दूंगा सालों को। ठाएँ ठाएँ। कुछ क्षण बाद आए। यह तो सिर्फ आवाजें हैं, गोली तो एक भी चलती दिखाई नहीं दे रही। मैं देखता हूँ। अरे ठाएँ ठाएँ फूट फटाक। कुछ क्षण बाद, यह कार किसकी है? कौन है बे? हवलदार बहादुर, तुम? हाँ जी, ही। यह कार तुम्हारी है? हाँ जी। कैसी लगी आपको? ही। शट अप, पहले इसका इंजन बंद करो। कोशिश तो कर रहा हूँ साहब, मगर बंद नहीं हो रहा। तभी इंजन अपने आप बंद हो गया। ही। तो तुम इस खटारा को यहाँ क्यों लाए हो? आपको दिखाने लाए हैं साहब। जानते हो, तुम्हारी इस खटारा के कारण गलतफहमी फैल गई थी। गलती हो गई साहब, पिछले केस में मिली इनाम की रकम से यह कार खरीदी है। चलिए आपको सैर करा लाता हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम फौरन यह खटारा यहाँ से ले जाओ। हम तो जाने के लिए ही आए हैं जी। हमारी छुट्टी मंजूर हो गई है। कल हम चंपाकली के साथ इस कार में भारत भ्रमण के लिए निकल रहे हैं। खुशी हुई सुनकर। कुछ दिनों के लिए तुमसे पीछा छूटेगा? नहीं साहब, हम अपने जैसा ही एक अन्य सेवक आपकी सेवा में छोड़ कर जाएंगे। क्या मतलब? ओए टुंड, बाहर आ जा। टुंड? आया फूफा साहब, यह हमारा टुंड है। नमस्ते। मगर ये टुंड क्या होता है? टुंड इसका नाम है जी, हमारी पत्नी के भाई का लड़का। आप इसे अपनी सेवा में ले लो। इस कार्टून को तुम्हारा दिमाग तो ठीक है हवलदार? ओए, मारे फूफा को बावला बता रही है, रगड़ दूंगा साले। सटाप। अंग्रेजी में माने गाली बकी, अभी बताता हूँ। ओए टुंड, ठहर जा। मगर टुंड ने उसकी बात अनसुनी कर दी। ओए छोड़ टुंड, तेरी तो उफ धाड़, चित कर दूंगा साले। टुंड छोड़ दे, यह हमारे साहब है। ही। अबे शर्म नहीं आती? यह हमारे साहब को पटक दिया। ही। बंद कर दूंगा साले को। माफ कर दो साहब, गांव से आया है इसलिए आपको पहचाना नहीं। बको मत, मैं इसे जेल भिजवाऊंगा। दया करो साहब, वरना चंपाकली मुझे तलाक दे देगी। आप तो बड़े दयालु हो। खड़क सिंह को सचमुच दया आ गई। ठीक है, इसे लेकर दफा हो जाओ। अगर यह टुंड का बच्चा दोबारा थाने के निकट नजर आ गया तो? नहीं आएगा साहब, मैं इसे ले जाता हूँ। चल बे, गाड़ी में बैठ। फूफा बीच में ना आता तो चित कर देता साले को। कुछ देर बाद, संभाल अपने टुंड को। खड़क सिंह को ठोक दिया इसने। हाय राम, इसके कारण आज मेरी नौकरी चली जाती। अब मैं इसे नौकरी के लिए कहीं नहीं ले जाऊंगा। इसे गांव भेज दे। ठीक है, कल हम घूमने जा रहे हैं, वापस आकर भेज देंगे। हमारे पीछे टुंड घर की देखभाल कर लेगा। उसी दिन शहर में चंपकलाल जौहरी की दुकान पर कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। भून कर रख देंगे। डाकू, डरो मत चंपकलाल, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। बस अपने कीमती हीरे हमारे हवाले कर दो। मेरे पास हीरे नहीं हैं। बको मत, जल्दी हीरे निकालो वरना गोली चल जाएगी। अगले पल, यह मेरी खून पसीने की कमाई है। ठीक है, काफ़ी कीमती हीरे हैं। इसे संभाल कर रख लो और यहाँ से चलो। वे जैसे ही जाने के लिए मुड़े, डाकू पकड़ो, बचाओ। ओए चुप, धाएं, आह। फिर वे दोनों हवाई फायर करते हुए दुकान से बाहर निकल आए। धाएं धाएं धाएं। इधर हवलदार बहादुर गाड़ी में तेल डलवा कर लौट रहे थे। गाड़ी में लगा रेडियो ऑन था। ओए जल्दी चल गड्डिए, मैनू यार से मिलना है और मैनू चंपाकली से मिलना है। ही। तभी अचानक बाद गाना बंद हो गया और अनाउंस का स्वर उभरा। अभी अभी खबर मिली है, दो नकाबपोश लुटेरों ने जौहरी चंपकलाल की दुकान से घुसकर उन्हें गोली मार दी और उनके कीमती हीरे को लेकर मोटरसाइकिल पर भाग निकले हैं। पुलिस लुटेरों की तलाश में है। आए नकाबपोश लुटेरे, मुझे नजर आ गए तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। तभी, अरे यह तो नजर आ गए। ओए ठहर जाओ। उन्होंने तुरंत गाड़ी मोड़ी। छोड़ूंगा नहीं सालो, मेरा नाम हवलदार बहादुर उर्फ इंडियन जेम्स बॉन्ड है। ओह, एक खटारा गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। मैं किसी गली में मोटरसाइकिल निकालता हूँ ताकि वह पीछे ना आ सके। और गली में जा रहे हैं? कोई बात नहीं, अभी दिखाता हूँ अपनी कार का कमाल। अगले पल देखने वाले हैरान थे। अरे उस कार को देखो, शायद जेम्स बॉन्ड की कार है। उसकी एक फिल्म में मैंने ऐसा ही दृश्य देखा था। कैसे चल रही है यह? ओह, कोई खतरनाक आदमी हमारा पीछा कर रहा है। हे, आ रहा हूँ सालो, तुम्हें हवालात में सड़ाऊंगा। कुछ देर बाद
यह पुल केवल दोपहिया वाहनों के लिए है, अब वह हमारे पीछे नहीं आ सकेगा। हाँ, नदी पार करने के लिए उसे बड़े पुल पर जाना होगा तभी। अरे उफ, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बच्चू। मैंने कार को पहली बार उड़ते देखा है। यह आदमी तो मुझे जेम्स बॉन्ड का बाप लगता है। अगले पल अभी ठिकाने लगाता हूँ सालों को। धाएं ओए। हवलदार ने तुरंत अपनी चमत्कारी कार में लगा एक स्विच दबाया। उफ, यह क्या मुसीबत है। हे धाड़। हवलदार ने दूसरा स्विच दबाया। अरे उफ, टमाटर, ताड़ ताड़। लगता है कोई भूत हमारे पीछे लग गया है। मुझे तो जादूगर लगता है साला। अभी तो सड़े अंडे भी मारूंगा सालो। भागो। ही अब भाग रहे हैं। पुल के बाहर घेर लूंगा सालों को। अब देख लूंगा उन दोनों चपड़ कनातियों को। कुछ ही देर में। अरे, यहाँ भी पहुंच गया। मगर यह तो सींकिया पहलवान है उस्ताद। हाँ, पकड़ लो साले को। हवलदार ने जैसे ही उन्हें अपनी ओर बढ़ते देखा। बहुत उछल रिया है साला। घेर लो साले को, मैं तो इसकी कार भी भगा ले जाऊंगा। तो फिर आ जाओ। धाड़ याहू डिसुम आह। मेरा नाम हवलदार बहादुर है। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालो। ठक। गर्दन गर्दन तोड़ दूंगा साले। अबे ओए, सामने से आ। और इसे कहते हैं धोबी पाट। हे। अब मैं 10 मिनट तक तुम्हारी पिटाई करूंगा, उसके बाद थाने लेकर जाऊंगा। लेकिन वास्तविकता यह थी। या आए लगे हमारा फूफा बावला हो गया है। ही। टुंड फौरन चंपाकली के पास लपका। भुआ मरने लगे। अब फूफा की खोपड़ी घूम गई है। कमरे को अखाड़ा समझ रही है। सब सामान तोड़ डालो है। चल मैं देखती हूँ। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालो। अरे क्या हो गया तुम्हें। धाड़ उफ, होश में आओ। धाड़ नीचे गिरते ही वह होश में आ गया। आए, मैं कहाँ हूँ। अपने घर में हो क्या। दिमाग चल गया है। ओह, इसका मतलब मैं सपना देख रहा था। जी हाँ, यह सपना ही था। वास्तव में हवलदार ने लूट की वारदात की खबर सुबह के अखबार में पढ़ी थी और पढ़ते पढ़ते ही सपने में खो गए थे। आग लगे थारे सपनों को। मेरे घर का बाजा बजा कर रख दिया। मैंने तो समझा था फूफा को भेजा घूम गया है। ही। तू चुप कर। ही। अरे, उसे क्यों डांट रहे हो। यह सारा सामान ठीक से रखो जल्दी, फिर हमें शहर के लिए रवाना होना है। दोपहर को वे टूर पर जाने के लिए गाड़ी में सवार हुए। ओए टुंड, सामान ठीक से बांध दिया ना। हाँ फूफा। अच्छा तो हम चलते हैं। घर का ख्याल रखना टुंड। मगर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। सत्यानाश। फूट फट फटाक। ओए टुंड, जरा धक्का लगाइयो। हुणी लगाया जी। हाँ ऐसा जोर लगा के। हाई ऐसा। हो गई स्टार्ट। शाबाश टुंड। इब तो हो गई से। पर म्हारा एक मसौरा मान लियो फूफा, तुम 2 घोड़े भी साथ ले जाओ शहर पर। यो खटारा जहाँ बंद होवे, घोड़े जोत लियो इसमें। ही बहुत मजाकिया है तू। फिर उन्होंने गाड़ी दौड़ा दी। अब तेरी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी चंपाकली। पूरे शहर की सैर कराऊंगा तुझे। मुझे तो लगता है यह खटारा हमें शहर से बाहर भी नहीं पहुंचा सकेगी। गाली मत दे गाड़ी को, अभी दिखाता हूँ तुझे इसकी चाल। एक मोड़ पर अजी रोको। कौन उल्लू का बच्चा है। टांग उखाड़ कर हाथ में दे दूंगा। अरे बाप रे। फिर उस व्यक्ति ने हवलदार को कार से बाहर खींचा। और क्या तू अंधा है साले। धाड़ नहीं, मैं हवलदार हूँ, छोड़ दे। हवलदार यानी पुलिस, मतलब कानून। ही। तो आपने हॉर्न क्यों नहीं बजाया था जी। मेरी गाड़ी की हॉर्न के अलावा सारी चीज़ें बजती है। अब गाड़ी हटाओ रास्ते से। एक बार फिर उन्होंने यात्रा आरंभ की। जरा ध्यान से चलाया करो जी, किसी खतरनाक आदमी से टकरा गए तो तुम्हारा मुंह तोड़ डालेगा। ओए चुप कर, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। रात के समय एक सुनसान सड़क से गुजरे। मुझे तो डर लग रहा है जी, कहीं आबादी नजर आए तो रात वहीं गुजार लेंगे। और तू डर मत, मैं जो हूँ तेरे साथ। तभी फुट फटाक। इंजन गर्म हो गया है, थोड़ी देर यहीं रुकना होगा। उन्होंने बोनट खोला और आई जल गया। क्या हुआ जी। कुछ नहीं, हाथ जल गया। यहाँ से जल्दी निकल चलो जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जंगल में कोई भूत निकल आया तो। चुप करके बैठ जा। गाड़ी गाड़ी ठंडी करने दे। भाड़ में जाओ। बोनट खुलते ही उफ सू। तभी ओह अबे ओए, सड़क पर क्यों लेटा है हवलदार। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। आए, यह तो मरा हुआ है। क्या हुआ जी। चंपकली टॉर्च लेकर बाहर आ। एक लाश पड़ी है। लाश। यह भूत तो नहीं है। चुप कर, टॉर्च मुझे दे।
ओह, यह तो हत्या का मामला है। इसके सिर में गोली लगने का निशान है। यहाँ से भाग चलो जी, कहीं हम किसी चक्कर में ना फंस जाएं। ओए, मैं पुलिस वाला हूँ, वीरान में लाश को छोड़कर नहीं जा सकता। तो फिर इस लाश का अचार डालोगे क्या? हमें इसे साथ ले चलेंगे, रास्ते में जो पुलिस स्टेशन पड़ेगा वहाँ छोड़ देंगे। चंपाकली ने बहुत विरोध किया, मगर हवलदार ने उसकी एक न सुनी और गाड़ी को डिक्की से बोरी व सुतली निकाल लाए। और यह तुम अच्छा नहीं कर रहे हो जी। बकवास मत कर, मैं कानून की मदद कर रहा हूँ। देखो जी, मैं ज़्यादा देर लाश के साथ सफ़र नहीं कर सकती। ठीक है ठीक है, जल्दी ही किसी आबादी के करीब पहुंच जाएंगे। 50-60 किलोमीटर की यात्रा के बाद मुझे तो लगता है इस सड़क पर कोई गांव या कस्बा है ही नहीं। मेरी बात मानो तो इस लाश को फेंक दो जी। तू उस लाश को भूल जा, मरे हुए आदमी से क्या डरना। मगर तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? मैं ज़रा सूसू करके आता हूँ। जंगल में मत जाओ, कोई भूत मिल जाएगा। ओए, मैं भूत की लंगोटी उतार कर हाथ में दे दूंगा। यही आया है गाड़ी में। अगले पल, हैंड्स अप। ओए, कौन हो तुम? मेरा नाम रूपर्ट है बेटे, बहुत खतरनाक आदमी हूँ, समझ ले। मैंने तेरा अपहरण कर लिया है। अपहरण? यह बंदा सचमुच खतरनाक लगता है। हाय राम, यह कौन है? जल्दी ही चल बे, गाड़ी स्टार्ट कर, जिधर से आया है उधर ही मोड़ ले। हवलदार ने आदेश का पालन किया। तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो खतरनाक भाई? ओए, चुपचाप गाड़ी चलाता रहे। मैंने कहा था ना जंगल में मत जाओ, मगर तुम मेरी सुनते कहाँ हो। अब पड़ गई ना मुसीबत गले में। ओए, चुप चुप होकर बैठो वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। तभी उफ। ओए, इस बोरी में क्या है? मेरा मतलब है सामान है हमारा। अगर इसे पता चल गया कि बोरी में लाश है तो पता नहीं क्या करेगा। गाड़ी 50-60 किलोमीटर वापस आ चुकी थी। फिर ठीक उसी स्थान पर पहुंचकर जहां से उन्होंने लाश उठाई थी। गाड़ी रोको। गाड़ी रुकते ही चाबी मुझे दो और हेडलाइट ऑन ही रखना। भागने की कोशिश ना करना वरना गोली मार दूंगा। यहाँ कहाँ जा रहा है? ऐसा लगता है कुछ ढूंढ रहा है। यहाँ क्या ढूंढेगा? मुझे क्या पता। तू चुप नहीं बैठ सकती? चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। तुम नीचे जाकर उससे तमंचा छीनने की कोशिश करो। और उसने गोली मार दी तो? ठीक है, मैं जाती हूँ। ओए ठहर जा, मैं भी आता हूँ। आहट सुनकर रूपर्ट चौंका। वहीं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। अरे बाप रे, नाराज ना हो भैया, हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हाँ जी, यह ठीक कह रही है। आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? मैं एक लाश को ढूंढ रहा हूँ। लाश? लाश? हाँ, मैं उसे मार कर यहीं डाल गया था, मगर अब वह गायब हो गई है। तब तो तुम कातिल हो? हाँ हूँ। क्या कर लेगा तू? मैं क्या कर सकता हूँ जी, आप तो बड़े महान आदमी हैं। चंपाकली से बुद्धि से काम ले रही थी। रूपर्ट को बातों में लगाने के इरादे से उसने पूछा, लेकिन अब आप उस लाश को क्यों तलाश कर रहे हैं? उसकी जेब में मेरे कुछ हीरे रह गए हैं, इसलिए। हीरे? हाँ, हम दोनों ने मिलकर शहर में एक जोहरी को लूटा था। फिर यहाँ से गुजरते हुए हीरो के बंटवारे को लेकर हम दोनों में झगड़ा हो गया था और मैंने अपने साथी की हत्या कर दी थी। ओह, तुम तो सचमुच बहुत खतरनाक आदमी हो। इसीलिए कहता हूँ चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाओ और मुझे अपना काम करने दो। चंपाकली ने हवलदार का हाथ पकड़ा और गाड़ी में ले आई। कुछ आया समझ में? यह वही लुटेरा है जिसने चंपकलाल जौहरी की हत्या भी की है। उसने अपने जिस साथी को गोली मारी थी उसकी लाश हमारी बोरी में है। लूट के कुछ हीरे यह उसकी जेबों से निकालना भूल गया होगा और अब वही लेने यहाँ आया है। ठीक कह रही है तू, यह बंदा खतरनाक है। हमने इसका राज जान लिया है, अब वह हमें भी जीवित नहीं छोड़ेगा। तो तुम कुछ करो ना। हवलदार ने कुछ क्षण सोचा। आइडिया? चींटी ने काटा है क्या? उन्होंने चंपाकली के कान में कुछ कहा। समझ गई ना? तरकीब तो अच्छी है जी। तो ले, तैयार हो जा, मैं उसे बुलाता हूँ। फिर भूत बचाओ। ओए, क्या है? रूपट लपक कर कार के निकट आया। क्यों चिल्ला रही है बे? इस बोरी में भूत घुस आया है। भूत? अबे, इसमें तुम्हारा सामान है। नहीं, अभी इसमें से किसी के रोने की आवाज़ आई थी। अभी देखता हूँ, अभी मज़ा आएगा। रूपट ने बोरी खोली। ई चंपाकली ने तुरंत अवसर का लाभ उठाया। वह बेहोश हो गया है, जल्दी से इसे बांध डालो। अभी कसता हूँ साले की दुम दुम में रस्सी। दोनों ने मिलकर रूपट को बांध दिया। अब इसका क्या करेंगे? पुलिस के हवाले करेंगे साले को। आज हवलदार बहादुर के नाम एक और कारनामा जुड़ जाएगा। फिर वह तुरंत ही वहां से रवाना हो गए। तुम किस्मत के धनी हो जी, भला किसे पता था कि यह लुटेरे इस तरह हमें मिलेंगे और हम इन्हें काबू कर लेंगे। ओए चुप कर, मुझे सब पता था, तभी तो मैंने वह लाश उठाकर गाड़ी में रखी थी। मैं बहुत चालाक बंदा हूँ। जब खड़क सिंह ने सुबह का अखबार देखा, चंपकलाल जौहरी के हत्यारों को शेर पर जा रहे हवलदार बहादुर ने दबोचा। उफ, क्या चीज़ है वो कमबख्त, छुट्टी पर जाते जाते भी कारनामा दिखा गया। काश मेरी भी इस जैसी किस्मत होती। ही। मुझे पता था खबर पढ़कर यह इसी तरह रोएगा।
समाप्त।